Good morning. Welcome again in our Constitution class. We are discussing about Indian Constitution, and earlier we saw parts of Indian Constitution. We saw there are 22 parts in our Constitution and 395 articles in our Constitution, and also 12 schedules in our Constitution. And also we saw the main resources of our Constitution. अभी तक हमने भारत के संविधान के बारे में देखा था। भारत के संविधान के जो विभिन्न पार्ट हैं उनके बारे में हमने देखा, जो विभिन्न उसके रिसोर्सेज हैं उनके बारे में हमने देखा। आज हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा शेड्यूल्स या अनुसूचियाँ। इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन देयर आर 12 शेड्यूल इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ हैं। जब हमारा संविधान बना था, व्हेन आवर कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, then in our constitution there were 8 schedules, and after some time there added 4 schedules also. जो 4 शेड्यूल हैं उनको समय समय पे ऐड किया गया। तो आज हम इनके बारे में देखेंगे। देखिए, जो पहली अनुसूची है उसमें है राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की अनुसूचियाँ। जो संविधान बनाया गया उसके बाद में अंत में अनुसूचियाँ ऐड की गई। तो पहली अनुसूची में जो हमारे देश में जितने टोटल राज्य हैं, जितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, सबकी एक लिस्ट बनी हुई है, विधिवत रूप से एक लिस्ट बनी हुई है। उस लिस्ट में उन सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का नाम है। उसके बाद है दूसरी अनुसूची, उसमें है महत्वपूर्ण पदों पर वेतन। जैसे महत्वपूर्ण पद है राष्ट्रपति का है, उपराष्ट्रपति का है, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनका है। इन सभी जैसे लोकसभा के अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, राज्यसभा के उपसभापति हैं, जितने बड़े बड़े पद हैं, इन पदों के जो पदाधिकारी होंगे उनका वेतन इसमें उल्लेख किया गया है। उसके बाद जो तीसरी अनुसूची है उसमें है शपथ का प्रारूप, ओथ, दी फॉर्मेट ऑफ ओथ। आपको पता है कि जब भी कोई भी व्यक्ति संवैधानिक पद धारण करता है तो सबसे पहले उसे दिलवाई जाती है शपथ, ओथ। और जो शपथ दिलवाई जाती है वो दिलवाई जाती है भारतीय जो हमारे संविधान है उसको वो सत्य निष्ठा के साथ ईश्वर को साक्षी मानते हुए वो क्या करेगा, उसकी पालना करेगा। तो जो तीसरी अनुसूची है उसमें जो विभिन्न बड़े बड़े पदाधिकारी अपने पद को ग्रहण करते हैं उनकी शपथ क्या होगी, ओथ क्या होगी, उसकी लैंग्वेज का उल्लेख किया गया है। फोर्थ अनुसूची है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। You know that in our parliament there are 2 houses, लोकसभा एंड राज्यसभा। लोकसभा मीन्स जनता की सभा एंड राज्यसभा मीन्स राज्यों की सभा। तो राज्यसभा में किस राज्य से कितने कितने कैंडिडेट आएंगे, कितने कितने प्रतिनिधि आएंगे, इनका उल्लेख किया गया है चौथी अनुसूची। फोर्थ अनुसूची दे डिस्क्राइब अबाउट राज्यसभा मेंबर्स फ्रॉम एवरी स्टेट। उसके बाद पांचवी अनुसूची है अनुसूचित क्षेत्र एवं जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में। छठी अनुसूची है असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम राज्य के जो जनजाति क्षेत्र हैं उनके प्रशासन के बारे में। सातवीं अनुसूची जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, राज्य सूची, समवर्ती सूची, संघ सूची। पहले है इसमें संघ सूची, यूनियन लिस्ट, फिर है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, और फिर उसके बाद है समवर्ती सूची, कंबाइंड फॉर स्टेट एंड अवर यूनियन।
देखिए, आपने जो संविधान के भाग देखे थे उसमें देखा था 11वें और 12वें भाग में केंद्र राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है। तो केंद्र और राज्य किन किन विषयों पर अपने कानून बनाएंगे, किन विषयों पर केंद्र कानून बनाएगी, किन विषयों पर राज्य कानून बनाएंगे, इसका उल्लेख विस्तार से कहाँ पे किया गया है? संविधान की 7वीं अनुसूची में किया गया है। जो संघ सूची है उसमें देयर आर 97 सब्जेक्ट्स और जो राज्य सूची है उसमें देयर आर 66 सब्जेक्ट्स एंड इन समवर्ती सूची में है 47 सब्जेक्ट्स। इन विषयों पर कानून केंद्र सरकार बनाएगी, इन विषयों पर कानून राज्य सरकारें बनाएंगी और इन विषयों पर कानून केंद्र और राज्य दोनों मिलकर बनाएंगे। उसके बाद है भाषाएं। देखिए, हमारे देश में जो हमारी राजभाषा है, इसके अलावा जो कुछ प्रादेशिक भाषाएं हैं, रीजनल लैंग्वेजेज हैं, उनको भी क्या दी गई है? मान्यता दी गई है। तो वो कौन कौन सी भाषाएं हैं, कितनी भाषाएं हैं, इसका उल्लेख संविधान की 8वीं अनुसूची में किया गया है। देखिए, जब हमारा संविधान बनाया गया था तब उसमें 8 अनुसूची, उसके बाद 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं इन अनुसूचियों को थोड़े थोड़े समय के पश्चात हमारे संविधान में ऐड कर दिया गया। 9वीं अनुसूची तो संविधान लागू होने के थोड़े टाइम के बाद ही इसमें ऐड कर दी गई थी, जिसमें है कुछ अधिनियमों का विधि मान्य। देखिए, अगर हमारी सरकार कोई कानून बनाती है तो उस कानून की जांच हमारी न्यायपालिका कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति, कोई संस्था ये रिट दाखिल करता है कि ये जो सरकार ने कानून बनाया है ये अवैध है, ये इनवैलिड है, तो उसके बारे में जो हमारी न्यायपालिका है उसके पास जुडिशियल रिव्यू की शक्ति है। लेकिन 9वीं अनुसूची में सरकार जिन विधियों को डाल देगी, जिन कानूनों को डाल देगी, उस पे न्यायपालिका अपनी जुडिशियल रिव्यू की शक्ति का प्रयोग नहीं कर पाएगी। तो 9वीं अनुसूची में जिन विषयों को डाल दिया जाता है उनका क्या है? विधि मान्यकरण सरकार के द्वारा संवैधानिक रूप से करवाया गया है। उन कानूनों को जो न्यायपालिका है वो रद्द नहीं कर सकती। उसके बाद है दल बदल संबंधी या दल बदल कानून। 1986 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री श्री राजीव गांधी जी के द्वारा एक कानून बनवाया गया था, दल बदल रोकने संबंधी कानून। उस समय हमारे जो राजनीतिक दलों के जो नेता हैं, जो छोटे छोटे दल हैं, वो क्या करते थे? चुनाव तो किसी एक दल से लड़ते थे, लेकिन चुनाव समाप्ति के पश्चात क्या है? वो दूसरे दल में शामिल हो जाते थे, क्योंकि 1986 से पहले दल बदल को लेके कोई भी कानून नहीं बना हुआ था। तो जो दल बदल कानून बना उसके कुछ प्रोविजन हमारे संविधान की 10वीं अनुसूची में डाले गए हैं। उसके बाद 11वें और 12वें भाग में है हमारी लोकल गवर्नमेंट के बारे में। और जो हमारी लोकल गवर्नमेंट है इसको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था। और जो पंचायती राज व्यवस्था है उसके बारे में मैंने आपको पूर्व में भी बताया था कि 1993 में 73वीं व 74वीं 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा पंचायती राज एवं नगर पालिकाओं को क्या दिया गया? एक संवैधानिक दर्जा दिया गया था। इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बना दिया गया था। तो जो पंचायतों की जो विविध कार्य हैं, जो पंचायतों को 29 वर्क्स दिए गए हैं, उनका उल्लेख क्या है? संविधान के 11वें भाग में किया गया है कि पंचायतें इन विषयों पर कार्य करेंगी। उसके बाद जो नगर पालिकाओं के कार्य हैं जो कि 18 हैं, इनका उल्लेख संविधान की 12वीं अनुसूची में किया गया है कि जो नगर पालिकाएं हैं देश में, जो कि लोकल बॉडी होती हैं, वो किन किन विषयों पर कार्य करेंगी। तो ये संविधान की टोटल 12 अनुसूचियां हैं। और जो ये 12 अनुसूचियां हैं इनमें से जो काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिनके बारे में परीक्षा में पूछा जाता है, पहली तो है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन। राज्यसभा में स्थानों का
आवंटन। उसके बाद है 7वीं संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। उसके बाद है 10वीं दल बदल संबंधी कानून। उसके बाद है 11वीं और 12वीं पंचायतों और नगर पालिकाओं के कार्य, जिनके बारे में विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है। वो या तो ये पूछ लेते हैं कि संविधान की 4th अनुसूची में क्या है, 7th अनुसूची में क्या है, 8th अनुसूची में क्या है, या पूछ लेते हैं 10वीं अनुसूची में क्या है, 11वीं और 12वीं अनुसूची में क्या है, या इस तरीके से पूछ लेते हैं कि राज्यसभा में स्थानों का आवंटन कौन सी अनुसूची में दिया गया है, राज्य सूची, संघवर्ती सूची और समवर्ती सूची कौन सी अनुसूची में है, दल बदल संबंधी कानून कौन सी अनुसूची में है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के कार्य कौन सी अनुसूची में है। तो आज हमने जो संविधान की विभिन्न शेड्यूल्स हैं, विभिन्न अनुसूचियां हैं, उनके बारे में देखा है। आज की क्लास में हम इतना ही देखेंगे और आप इसको पढ़ते रहिए, थोड़ा सा देखते रहिए। जो मैंने अनुसूचियां इम्पोर्टेंट हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, और शेष हम आपका कल नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू सो मच।